हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिप्पालेजी। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो लोग भी लेना चाहते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देखिए, पहली एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आपके पार्टनर अगर बहुत ही ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी में रहते थे तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की बैलेंस हुई है। यहाँ पर एन लेटर है, एन। यहाँ पर नो लिखा है, एन और ओ बना हुआ है, नो लिखा हुआ है। आपको आपके पार्टनर किसी चीज के लिए मना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सवाल किया हो यस और नो में इस पर्सन से, आज या कल में, कल किया हो, या फिर आज आप करने की सोच रहे हो, या फिर आप करने वाले हो, या फिर आपने कोई सवाल किया था और ये रीडिंग आप तक पहुंची है। तो इसमें ना इस पर्सन का जो सवाल है, सवाल का जवाब इस पर्सन की तरफ से नो है। अब आपने जो भी सवाल किया था उसका जवाब यहाँ पर नो में आया है। आपका पार्टनर कह रहा है नो, नहीं। ओके, कोई एनर्जी है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है। जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं तो जैसे कोई एनर्जी है जो इस पर्सन को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ना आपका जो पार्टनर है वो अपनी अपनी मतलब कहते हैं ना कि अपनी उस पे अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब ये हर मुमकिन कोशिश करता है ये इंसान कि लाइफ में इनका इनका जो रुतबा है वो बढ़े दुनिया के सामने। उसके लिए मुझे लगता है अपनी जिम वगैरह करना या ये और वो। बट एक राइट डिसीजन बनाने में आपके पार्टनर को हमेशा दिक्कत होती है। मतलब अपने ईगो को फीड करने के लिए ये कोई भी काम कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन राइट डिसीजन बनाकर काम करना इस पर्सन को समझ में नहीं आता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इनका ईगो साइड एक्टिव हो जाता है। तो वो हर बार ईगो को फीड करने के बारे में सोचते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, ईगो को फीड करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंदर से कनेक्ट होकर अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं और उस वजह से उधर से हील होना नहीं चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो किसी को डेट कर रहा था, अब वहां से उसे रिजेक्शन मिल गई तो वो क्या करेगा कि ईगो को एक्टिव कर लेगा। मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। या फिर वो किसी और को, उससे अच्छे इंसान को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उसे हमेशा ईगो को फीड करना होता है। ईगो हमेशा बाहर से फीड होता है। एक्सट्रोवर्ट जिनका नेचर होता है ना, वो हमेशा ईगो को फीड करने के पीछे भागते हैं। और जिनका नेचर इंट्रोवर्ट होता है वो इंसान अकेला बैठेगा, अकेले में सोचेगा, अपने आप से जुड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट होगा और अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा। वो बाहर की तरफ नहीं भागता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। यहाँ पर अगेन नहीं लिखा है, ना, ना, नो। ठीक है, तो आप वो किसी चीज के लिए पर्सन नो कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज या कल में इस पर्सन से कमिटमेंट मांगी है या कमिटमेंट को लेकर आप इस पर्सन को चेज कर रहे हो, तो इस पर्सन ने साफ इस रीडिंग में भी आंसर कर दिया नो। एम लेटर है यहाँ पर। देखो, चेजर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि अगर आप चेज करेंगे ना किसी भी व्यक्ति को तो आपकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। वर्थ रियलाइज वो इंसान करेगा नहीं और भागेगा अलग से, और आप पागल से भागेंगे उसकी तरफ। ठीक है ना? कल ही मैंने जो चैनलिंग की थी
हनुमान लॉर्ड हनुमान जी की, उसमें भी सेम मैसेज आया था। जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे सेकंड चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी यही मैसेज था कि आप किसी को चेज ना करें, क्योंकि जितना आप चेज करेंगे उतना ही सामने वाले का दिमाग खराब होगा। तो चेजर्स के हाथ तो वैसे ही कुछ नहीं लगता है, उनके हाथ बेइज्जती ही लगती है खाली। तो अगर यहाँ पर कुछ चेजर्स मौजूद हैं जो बार बार अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगने जाते हैं, तो उनके पार्टनर ने उन्हें जबरदस्त ठुकराया है यहाँ पे नो बोल के, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर को तक जब तक आप जाते रहोगे ना, और आप उससे बातचीत करते रहोगे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मुझसे बात, जब तक आप उसे पैम्पर करने के बारे में सोचोगे, खुश करने के बारे में सोचोगे, उसका ज्यादा से ज्यादा केयर और ध्यान रखने, आप यकीन करिए वो इंसान अंदर से इस चीज को नहीं फील करेगा, लेकिन बाहर से उसका ईगो फीड होगा, बहुत ज्यादा ईगो उसका बढ़ता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंसान आपसे बहुत अच्छे से नॉर्मल बातचीत करता है, चाहे 4 दिन में करे चाहे 5 दिन में करे, आप उससे आराम से बात करें। लेकिन कोई इंसान आपकी तरफ आता है, आपको ट्रिगर करता है, आपको 4 बातें सुनाता है और आपकी ऊर्जा को खींचता है, ठीक है, या फिर वो आपको कभी भी बात नहीं करना चाहता आपसे, आप ही जबरदस्ती उसके पीछे पड़े रहते हैं बात करने के लिए। आप चेजर की एनर्जी है, मेंटली भी चेस करते हैं, इमोशनली भी चेस करते हैं, ठीक है, और बात करने के लिए भी आप चेज ही करते हैं, तो चेजर्स का हाल बहुत बुरा होता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर जी लेटर है और सी लेटर है। आप इतना सुनते हो इस पर्सन के लिए, इतना करते हो, उसके बाद भी जैसे इस पर्सन को शिकायत रहती है कि आप इनकी नहीं सुनते। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनके अनुसार चल सके, एकदम कहते हैं ना कि इनके स्टैंडर्ड को एकदम मैच कर सके। कुछ कुछ चीजें इस तरीके की जो होती हैं किसी व्यक्ति के अंदर, कि आप वो करें जो हम चाहते हैं, अब वो बोले जो हम चाहते हैं, वो खाएं जो हम चाहते हैं, वो पिए जो हम चाहते हैं, अब वो पहने जो हम चाहते हैं। उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आती है। और अगर आप इनमें से एक काम भी नहीं करेंगे ना, तो जैसे उनको कमियां सब आप ही में नजर आएंगी, या वो आपको ही जैसे हिट करने की कोशिश करेंगे, या आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ना, इंसान यहाँ पर परेशान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला ना उसको ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम तो चले जाएंगे छोड़ के, हमें थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। तो एक इंसान जो खोने से बहुत ज्यादा डरता है, वो उसके पीछे रन करने की कोशिश करता है, उसे चेस करने की कोशिश करता है। और सच बात यह है कि जितना आप चेस करेंगे उतना ही दूर इंसान भागेगा और चला भी जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज ये निकल कर आता है कि इक्वली बैलेंस करें कनेक्शन को। अगर कोई आपको इस तरह की धमकी देता भी है कि मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो आप उसको फ्री छोड़ें, ठीक है, उसका डिसीजन लेने के लिए। वो जो भी डिसीजन लेगा, परिणाम उसका खुद ही सामने आने वाला है, जो भी रिजल्ट बनेगा उसका खुद का बनेगा। तो एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत जो है, उनके पार्टनर ने कुछ ऐसी कर दी है कि उनके सिर से एकदम धुआं सा निकलता है, मतलब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, पागल से हो गए हैं, ठीक है। हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो चाहे उनका खुद का पार्टनर हो, आता है जाता है, मतलब क्लैरिटी नहीं आप ले पा रहे हो किस इंसान के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, और आपका जो दिमाग है वो एकदम ऐसा हो गया जैसे धुआं आपके दिमाग में छोड़ दिया है, ठीक है। आपका दिमाग एकदम फॉगी हो चुका है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, इस इंसान के बिहेवियर से आप पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं, वही स्ट्रॉन्ग चेजर्स हैं, क्योंकि चेजर्स का दिमाग उनके पार्टनर बहुत जबरदस्त खराब करते हैं। आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो भी काम करते हैं वो, मतलब वो कहते हैं ना, इनका निशान, इनका जो
तीर हमेशा निशाने पर लगता है। इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो एकदम परफेक्ट करता हूँ, मेरे काम करने के अंदाज में कोई कमी नहीं होती है और मैं जहाँ निशाना साधता हूँ हमेशा वही लगता है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट गाय है, ठीक है। कभी कभी इंसान को खुद के साथ डील करने देना चाहिए। उसके सारे ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी सारी पावर, हर चीज़ धरी की धरी रह जाती है जब वो खुद के साथ डील करता है, खुद के साथ यानी अकेले में। जब उसे कोई इंसान बहुत अच्छा मिल जाता है ना तो उसकी जो ईगो है बहुत हाई चली जाती है, उसे लगता है कि मैं बहुत शहनशाह हूँ, ठीक है। ऐसे इंसान को लेट गो करके उसके खुद के साथ उसे डील कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते, खुद के साथ डील करना नहीं जानते। ये बाहर के लोगों से भली भांति डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नजर आ रही है कि आपके जो पार्टनर है बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा सा डील कर सकते हैं, लेकिन खुद के साथ डील नहीं कर सकते, ठीक है। बस अपने साथ आपके साथ बात करके पर्सन अपने ईगो को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड हो, हमेशा हमेशा अपने बारे में सोचता हो, अपने आप को लेकर बहुत बड़ा हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, ईगोइस्टिक हो, ऐसा व्यक्ति इतनी आसानी से ना तो कमिटमेंट देता है और पागल अलग से बनाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को एनर्जी बैलेंस करने के लिए कुछ समय अकेला छोड़ा जाता है, ये रियलाइज करने के लिए कि वो क्या चाहता है। इसके बाद भी अगर वो डिसीजन ईगो में बनाता है तो वो जो भी करेगा उसका परिणाम उसके सामने ही आएगा, ठीक है। हर व्यक्ति को फिक्स करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, वरना ब्लेम करेगा आपको कि आपकी वजह से आपसे मैरिज कर ली है और आपके ऊपर एहसान किया है और अब आप उस पर्सन को परेशान कर रहे हो, उसकी जिंदगी आपने नर्क बना दी है, हेल कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी गलतियां कभी नहीं रियलाइज होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ए लेटर, इस व्यक्ति को जो भी कनेक्शन बनाना है या जो भी इस पर्सन को रिलेशनशिप बनाना है, कनेक्शन बनाना है, उसके लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है इस पर्सन के लिए कि इनका कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि दुनिया जब देखे ना तो कहे कि क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, क्या जोड़ी है। मतलब इस पर्सन का ज़्यादा फोकस इस पर नहीं होता है कि मैं खुश रहूँ, इसका फोकस इस पर ज़्यादा होता है कि दुनिया इनको कितना अप्रिशिएट करती है, दुनिया इनको कितना सराहती है, दुनिया कैसे इनको बोलती है कि अरे वाह, तुम्हें तो सबसे अच्छा सब कुछ मिला है, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कनेक्शन बहुत अच्छा है। सो शो ऑफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है आपके पार्टनर के अंदर। यकीन मानिए जो इस तरीके के लोग होते हैं ना उनको यूनिवर्स बहुत ही गजब के लोगों से तराशता है। वो कहते हैं तराशता नहीं, सॉरी, नवाजता है, यस, ठीक है ना। जो इस तरीके के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दिखावा करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में यूनिवर्स उनको ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवाएगा जो शानदार, बाहर से बहुत सब बढ़िया चल रहा होगा, सब दिखावा चल रहा होगा और अंदर एकदम हेल हो रखी होगी जिंदगी। और जब परमात्मा से वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी, तो परमात्मा की तूने ही तो मांगी थी कि बाहर से शो ऑफ चाहिए, दिखावा चाहिए, तो वो दिखावा ले ले, फिर अब क्या है। अब अंदर जिंदगी जी पाए चाहे ना जी पाए, तेरी खुद की कमी है वो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं परमात्मा से सुकून मांगते हैं, शांति मांगते हैं, अच्छे कनेक्शन मांगते हैं। कुछ लोग होते हैं शानदार दिखावा मांगते हैं कि दुनिया बस देखनी चाहिए, तो दुनिया देख रही है, अब घर में करते रहो जो करना है कलेश, ठीक है ना। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता। ओके गाइस, यहाँ पर कार्ड्स में क्या निकला है देखिए। यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पर्सन आपकी जो है वो अपनी जिद छोड़ दें और कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि देखिए अंदर से मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन की जो एनर्जी है ना
ईगो फीड करने की। तो अंदर से इस पर्सन को बहुत दुख बना रहता है, लेकिन हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं अपने ईगो को फीड करने के लिए। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन पर आपके पार्टनर को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों का सवाल यहाँ पर ऐसा आता है कि अच्छा दी, अगर परमात्मा इतना ही समझा रहे होते तभी तक तुम्हारा पर्सन समझ भी गया होता और लौट भी आया होता। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको यूनिवर्स समझा समझा कर थक जाता है और आप बात नहीं मानते, बिल्कुल ऐसी जिद्दी पार्टनर है आपका। ठीक है, आप में से भी काफी सारे लोग ऐसी जिद में रहे हैं जहां पर यूनिवर्स ने बार बार वार्न करके चीजें समझाने की कोशिश की है कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये नहीं ये करो, चेज मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन आपको भी समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको जितना समझाने की कोशिश की आपको समझ में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम वर्ड को चेज करते हैं आज के टाइम में और लगातार उस वर्ड पर चेजर बने हुए हैं। ठीक है, यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश करता है या नया डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, वो भी नहीं समझते हैं। बिल्कुल आप ही की तरह है, उस पार्टनर की एनर्जी है कि वो भी यूनिवर्स उसको आपके कनेक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करते, तो वो भी कुछ नहीं समझता है। ठीक है, वो भी अलग किसी धुन में घूमता है या अलग किसी चीज को चेज करता है या फिर अपनी ईगो को फीड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर इस पर्सन को लगातार यूनिवर्स की कॉल आ रही है, इसको एंजल नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उस इंसान के अंदर एनर्जी देख रहे हो आप, किंग ऑफ शॉर्ट्स की है। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यानी मैं जो सोचता हूँ वही सही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स हमेशा इस चीज की बात, देखो इंसान बहुत समझदार होता है किंग ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा नेचर भी इसका थोड़ा सा एरोगेंट होता है, समझदारी इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि अपनी जिद में किसी की सुनते नहीं है, जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो जबरदस्त जिद्दी हैं, जिनके अंदर ये है कि मैं जो कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। तो जब ये इनका ये वाला एटीट्यूड होता है ना कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तो जिंदगी में सबसे बेशकीमती चीज ऐसे लोग खो देते हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स दिखाता है कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, जिसको यूनिवर्स बहुत अच्छे से इस पर्सन को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो भी अलग ही धुन में भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं चेजर, जिनको यूनिवर्स समझाता है कि मान जाओ, मत करो चेज, मान जाओ, उसको ज्यादा पैम्पर करने की कोशिश नहीं करो, मान जाओ, खोने का डर निकाल दो, थर्ड पार्टी ट्रिगर्स निकाल दो, पर आप भी नहीं मानते क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपके पार्टनर की भी, वो भी नहीं मानता है, उसके भी मन पे कंट्रोल नहीं है, वो अलग चीजों को चेस करता है, अलग चीजों के पीछे भागता है, आप अलग चीजों के चेस करते हैं, अलग चीजों के पीछे भागते हैं। तो लगातार इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है यहाँ पर, जो बता रही है कुछ लोग बहुत स्टबन है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा, मतलब स्टबन आपके पार्टनर हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टबन बिहेव कर रहे हैं और लगातार परमात्मा की कॉलिंग को मतलब इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता है, वो हमेशा आपको छोटी छोटी चीजों समझाने की कोशिश करता है कि बच्चा मान जाए मान जाए मान जाए। उसके बाद भी अगर नहीं इंसान मानता है तो फिर जैसे पेरेंट्स थप्पड़ लगाते हैं, वैसे यूनिवर्स भी जबरदस्त थप्पड़ लगाता है। बस पेरेंट्स का ये है कि मारने के बाद उनको आपके साथ अटैचमेंट भी होती है और परमात्मा अच्छी खासी लर्निंग देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स आपको थप्पड़ लगाते हैं, उसके बाद फिर उनको आपसे अटैचमेंट होती है तो आपको समझा भी लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको जबरदस्त लर्निंग देते हैं थप्पड़ लगाने के बाद। ठीक है, फिर वो आपको अच्छा खासा तोड़ते हैं, फिर रोते हो लोग, लोग रोते हैं कि उन्होंने अपनी वर्थ रियलाइज नहीं की, रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दी, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को इस रीडिंग में निकल कर आ रही, क्योंकि कुछ कुछ बातें ये चीज आपसे भी रेजोनेट करेंगी। आप में से भी कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी वर्थ को छोड़कर किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे पागल हो जाते हैं या उसे चेस करते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो स्ट्रेंथ के लिए यूनिवर्स से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ की कमी लगती है। कोई इंसान जब रन करता है, भागता है, तो डर के मारे भागता है या किसी डिज़ायर के वजह से भागता है, या कोई और उसकी डिज़ायर्स होती है उनकी वजह से भागता है, या कुछ ना कुछ उसको सोसाइटी फियर या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो भागता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये मैसेज आता है कि ऐसा व्यक्ति स्ट्रेंथ नहीं बना पाता, उसके अंदर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी इस पर्सन से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्ट्रेंथ बना लेंगे, आप एक्शन ले लेंगे, आप ट्राई करें, हम आपको देख रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब कोई व्यक्ति स्ट्रेंथ ही ना मांगे तो क्या फायदा है, ऐसे समझो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास मैं क्या करूं, मैं उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाता या मैं बोल नहीं पाती। आप इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आपके अंदर डर है। ठीक है, आप सुनते रहते हो लोगों की बातें, लेकिन आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर डर है, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। अब यहाँ पर ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो गंदी बातें सुनना मतलब मान्य कर लेते हैं खुद के ऊपर, कहते हैं कि मैं गंदी बातें सुनता रहूंगा और सुनती रहूंगी, लेकिन मैं कुछ पलट के बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं डरता हूँ। ठीक है, दूसरे वो लोग होते हैं जो बोलना चाहते हैं,
लेकिन क्योंकि आज उनके अंदर डर है तो वो बोल नहीं पा रहे। तो ऐसे लोग ना यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि प्लीज़ मुझे बोलना सिखाओ, प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे आगे बढ़ाओ, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से घुटकर जीना नहीं चाहता, मैं उस इंसान को पलट के जवाब देना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ। ऐसे लोग अंदर ही अंदर यूनिवर्स से स्ट्रेंथ मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। ऐसे लोग यूनिवर्स को पसंद आते हैं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है एटलीस्ट आपने सरेंडर की, यूनिवर्स से मांगा, यूनिवर्स ने आपको तथास्तु बोला। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप पलटकर बोलना भी सीख जाएंगे, बात करना भी सीख जाएंगे, और आप जवाब देना भी सीख जाएंगे, और इंसान को भगाना भी सीख जाएंगे अपनी लाइफ से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, आपको चॉइस बनानी पड़ती है ना। आपको चॉइस बनानी पड़ती है कि मैं बेइज्जती सहूंगा नहीं, ठीक है, मैं बेइज्जती सहूंगा भी नहीं और करूंगा भी नहीं, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे अपनी बात रखनी आनी चाहिए। तो इंसान को चॉइस बनानी पड़ती है, फिर प्रकृति फेवर में काम करती है। आपका पार्टनर चॉइस ही नहीं बनाता है। आपका पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है कि ईगो को फीड करने के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, झूठी शान, झूठी स्ट्रेंथ, झूठी पावर, ठीक है, कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बाहरी शो ऑफ, बाहरी दिखावा, ठीक है। इन सब चीज़ों में ये पर्सन बाहर की तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन एक बार भी इस पर्सन के अंदर ये नहीं आता कि परमात्मा अगर ये मेरा कनेक्शन है तो प्लीज़ मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे स्ट्रेंथ दो, ताकि मेरे लिए कोई रास्ता बनाओ, ताकि मैं इस कनेक्शन तक पहुंच सकूं। जो जो लव करेगा ना वो इस तरीके की मांग करेगा। प्रकृति रास्ता बनाती है आपके लिए, लेकिन जो भागने वाला होगा, डरपोक होगा वो इंसान, और या जो सहने वाला होगा, या जिसके अंदर ये होगा कि मैं तो ऐसी घिसी पिटी जिंदगी जीऊंगा, घुट घुट के जीऊंगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं बना सकता, ऐसा इंसान का एक बाहर की तरफ भागता रहेगा, लेकिन यूनिवर्स से सही चॉइस नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी निकल के आ रही है। इंसान वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन सारे दुख को ख़त्म करने के लिए बाहर से उसने चीज़ों को लेना शुरू कर दिया है कि बाहर से आए लोग तारीफ करें तो ईगो फीड होगा, बाहर से आकर 2-4 लोग प्रपोज करें तो ईगो फीड होगा। तो बाहर से ईगो खा रहे हैं पर्सन, ठीक है, अंदर का खाना नहीं खा पा रहे तो बाहर से ईगो खा रहे हैं। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। EAWUNJKIS, ये लेटर्स हैं। यहाँ पर नंबर है 74, नंबर है 74। ओके डियर, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।